मैं बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के इसी गांव के हम सब के मादरे इल्मी मदरसा जामिया अरबिया अनवारुल उलूम जहानागंज के नायब नाज़िम और एक मुवक्कर उस्ताद हज़रतुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद अम्मार साहब को दावत देता हूँ कि इस बाबरकत स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, जलवा अफरोज़ होकर अपने कीमती इल्मी व फ़िक्री खिताब से इस महफिल को मज़ीद ताबिंदा और बामक़सद बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा वक़ाल तआला फ़ी आयतिन उख़रा मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये नशिस्त इस्लाही मुआशरे के उन्वान से है कि मुआशरे के अंदर बेहतरी कैसे लाई जाए, मुआशरे को इस्लामी साँचे में कैसे ढाला जाए, मुआशरे के अंदर रहने वाले हर फ़र्द बशर के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का खौफ, आखिरत की फ़िक्र और उसकी तैयारी का एहसास कैसे आए। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग बतौर ख़ास हाफिज़ इमरान साहब जो इस जलसे के रूहे रवां हैं। उन्होंने अंतक मेहनत और कोशिश कर करके इस जलसे का इनेकाद किया है और साथ में जो मुंतज़मीन हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको जज़ाए खैर दे और अपनी रहमत से नवाजे। मैंने खुतबे के अंदर दो मुख्तलिफ जगह से कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी हैं। हम आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में उतरा हुआ एक कलाम है जो हमारी आपकी बल्कि दुनिया में इंसान आने वाले इंसानों की जितने भी इंसान हैं हर इंसान के लिए एक ज़ाब्ते हयात है। बतौर ख़ास मुसलमानों के लिए चाहे वो इंसान जिस भी शोबे-ए-जात से ताल्लुक़ रखता हो वो इस कुरान के अंदर अपने मसले का हल तलाश कर सकता है। जिन लोगों ने, जिन कौमों ने, जिन बिरादरियों ने, जिन खित्ते के लोगों ने इस कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत किया, कुरान की तालीमात को अपने सीने में दाखिल किया, वो लोग अल्लाह तबारक व ताला के मुक़र्रब बने। दुनिया भी उनकी पुरसुकून गुज़री और आखिरत जो लामहदूद हमेशा हमेश की ज़िंदगी है वो उनके लिए कामयाब हुई। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों का तस्करा फरमाया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का परवाना उन्हें दुनिया ही में दे दिया गया कि वो लोग अल्लाह से राज़ी और ये अल्लाह उनसे राज़ी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुरान को हम आप अपने लिए रहनुमा अगर बनाएं, अपने लिए अगर कायद बनाएं, कुरान की तालीमात को अगर हम तरजीहात में दाखिल करें
तो हमारा आपका जो मुआशरा है ये दुरुस्त हो जाएगा। कुरान से हमारा वालिहाना ताल्लुक होना चाहिए। आज हम आप अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करते हैं कि हमारा आपका कुरान के साथ ताल्लुक किस मेयार का है, कुरान के हुकूक क्या हैं, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या पैगामात देते हैं, कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़हन साजी कैसी करता है, हमें पता ही नहीं। बस रमज़ान में तरावी में हमने कुरान सुन लिया, किसी अजीज़ व अकारिब के दुनिया से चले जाने से बैठ करके हमने थोड़ा कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब कर लिया। साल ख़त्म हो जाते हैं, कुरान ख़त्म नहीं होता। कुरान से हमारा ये सौतेला बर्ताव आज बहैसियत उम्मत के हमें जिल्लत के दलदल में उतार चुका है। जब कुरान से ताल्लुक मजबूत था, कुरान की तालीमात हमारे अपने अंदर थी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हमारी जिंदगियों के अंदर सरे फेरिस्त थे, कुरान और नबी की तालीमात हमारी तरजीहात का हिस्सा थी, उस वक्त हम आप इज्जत की बुलंदी पर थे। हमारी एक अज़मत थी, हमारी एक पहचान थी, हमारे अंदर बाहमी उल्फत और मोहब्बत थी। मशरिक का कोई मुसलमान अगर उसको कोई टार्चर करता था तो मगरिब में रहते हुए एक मुसलमान को दर्द होता था। आज अपने भाई का भाई दुश्मन बना हुआ है, आज एक पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, खानदान में आपस में कशाकशी है। मुआशरा हमारा अपना जो है इख्तिलाफ से भर चुका है, दिलों से मोहब्बत उठ चुकी है। कुरान जब आप सीने से लगाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हमारे अपने दिल के अंदर पैदा होगी, इंसानियत से मोहब्बत पैदा होगी, रिश्तेदारी के जो हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं उसकी अहमियत दिल के अंदर जागुज़ी होगी। फिर रुहमा बैनहुम की हम अमली तफसीर बनेंगे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की अमली तफसीर बनेंगे। ये हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कुरान और कुरानी तालीमात उससे हमारा रिश्ता दोस्तों बहुत ही कमजोर हो गया है। कुरान का पहला हक कि हम आप कुरान के हुरूफ जो हैं उनको सही तरीके से अदा करें। अब हम में से जो सामईन हैं, कितने लोग हैं जो कुरान को सही पढ़ते हैं, जो हर्फ जहां से निकलता है उसके मुताबिक वो अदा करते हैं, 10% भी नहीं होंगे। जबकि कुरान कह रहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ऐ नबी आप कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। तरतील का मतलब क्या है? हुरूफ को उनके मखारिज के साथ, सिफात की रियायत करते हुए, औकाफ को मलहूज रखते हुए कुरान को पढ़ना। अब हमारी उम्र कितनी हो गई, हमारे बाल सफेद हो गए, घुटनों में दर्द आ गया, बीनाई कमजोर हो गई, समाअत कमजोर हो गई, लेकिन कुरान का ये पहला हक हमसे अदा नहीं हो रहा। कहां पर हम हैं? और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे ऊपर आए। फिलिस्तीन जल रहा है, हम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह की मदद नहीं आ रही। पूरे आलम इस्लाम के अंदर बहैसियत उम्मत मुस्लिमा कुरान से जो वालिहाना ताल्लुक हमारा आपका होना चाहिए नहीं है, 10-20% भी नहीं होगा। पूरे आलम इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं,
खाल खाल लोग पाए जाते हैं जो कुरान से वालिहाना शगफ रखते हैं, कुरान को अपने सीने से लगाते हैं, कुरान की तालीमात को सरफहरिस्त रखते हैं। तो फिर अल्लाह की नुसरत और मदद कैसे आए? ताज्जुब होता है। हज के मौका पर 40 लाख का मजमा मैदान अराफात में, मैदान के अंदर एक जगह जमा होकर के, सरगर्दा होकर करके लब्बैक लब्बैक की सदा लगा करके और फिर दुआएं करता है इमाम काबा की मौजूदगी में। घंटों दुआएं करता है। किसके लिए? उम्मत की अजमत रफ्ता वापस आ जाए। जो अजमत पहले थी 1400 साल पहले, वो फिर से पलट आए। जो इज्जत, जो मकाम उम्मत मुस्लिमा का पहले हुआ करता था, वो वापस आ जाए। कोई उम्मत मुस्लिमा के सर पर हाथ रखने वाला आ जाए, कोई उमर पैदा हो जाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, कोई खालिद बिन वलीद आ जाए, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। क्या वजह है? अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। बाज़ चीजों को हम मानते हैं अमली तौर पर और बाज़ चीजों को हम नहीं मानते अमली तौर पर। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। कोई अगर 5 वक्त नमाज का एहतमाम करता है तो कारोबार उसका झूठ पर बढ़ रहा है, धोखे पर बढ़ रहा है। तो क्या ये 5 वक्त नमाज उसे जिल्लत से बचा लेगी? नहीं बचा पाएगी। एक शख्स से झूठ नहीं बोलता, मामलात में सफाई रखता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जो हुकूक हैं उसको मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करता। तो अल्लाह फरमाता है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। कि दुनियावी जिंदगी में रुसवाई उसके लिए होगी। अब बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम आप गौर करें, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जायजा लें। क्या पूरी की पूरी उम्मत मुकम्मल इस्लाम को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल किए हुए हैं? जिस इस्लाम का मुतालबा मेरा रब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ऐ ईमान वालों, ऐ अल्लाह को एक मानने वालों, ऐ दुनिया को फानी और आखिरत को अबदी समझने वालों, ऐ रसूल बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की रिसालत का इकरार करने वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह हमसे, आपसे, सारी इंसानियत से पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिले का मुतालबा करता है। बाज़ चीजों पर अमल करना, बाज़ चीजों को छोड़ देना, इसका मुतालबा कुरान हमसे नहीं करता। पूरे के पूरे इस्लाम का। तो हमारी अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम तरजीहात में से होना चाहिए। इस्लाम की तालीमात अव्वलीन दर्जा रखना चाहिए। हम जिस भी शोबे-ए-जात से ताल्लुक रखते हो, हम उस शोबे के अंदर सबसे पहले अल्लाह की मर्जी को शामिल हाल रखें। हम अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत के जो इस्लामी उसूल हैं उसको मालूम कर करके उसके मुताबिक अपनी तिजारत को करें। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा जो तिजारत में झूठ बोलता है।
अब हम आप गौर करें कि हमारी अपनी जो हमारा अपना माशी निज़ाम है, जो हमारा अपना माशी तरीक़ा है, क्या हम इसमें झूठ से काम लेते हैं कि नहीं, हम इसमें धोखे से काम लेते हैं कि नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नजर रहमत तक नहीं करेगा, तो फिर हम किस दर पर जाएंगे क़यामत के दिन। यकीन की कमजोरी, ईमान की कमजोरी, जिसकी बिना पर आज मुआशरा हमारा कुरान से दूर, नबी की तालीमात से दूर, और इसी तरीके से जो कुछ भी हमारे अपने अंदर बुराइयां पाई जाती हैं, इसकी बुनियादी वजह हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर के आए हैं उन पर हमारा 100% यकीन नहीं है। जैसे हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कोई अगर असर की नमाज छोड़ दे तो वो ऐसा है जैसा कि उसका घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ तबाह हो गया और वो अकेला तने तनहा पड़ा रह गया। क्या कोई हम में से ऐसा है कि असर की नमाज छोड़ करके अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी और मेरा खानदान सब कुछ तबाह हो गया और मैं अकेला तने तनहा पड़ा हूं? अगर इस बात का एहसास 100% हो जावे तो बंदा असर की नमाज छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने बाल बच्चों को दांव पर नहीं लगा सकता, अपनी जायदाद को दांव पर नहीं लगा सकता, अपने मकान को, अपने माँ बाप को और अपने घर की सारी चीजों को वो नहीं दांव पर लगा सकता। ईमान की कमजोरी की बिना पर दोस्तों हमारे अंदर धीरे धीरे गैर महसूस तरीके से बुराइयां इस कदर अंदर सिरायत कर गई कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम आप बुराइयां कर रहे हैं। दूसरों पर तबसरे करते हैं, लाख कमियां मेरे अपने अंदर पाई जाती हैं, दूसरे पर तबसरे का मौका ही नहीं है, लेकिन दूसरे पर तबसरे इस तरीके से करते हैं लगता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल साफ सुथरी है। मैंने कुरान के एक हक का अभी तस्करा किया है, अभी दीगर हक और बाकी हैं, और इसके बावजूद भी हम मुतमईन हैं। ये उससे बड़ी खतरनाक चीज है कि हम मालूम ही नहीं करना चाहते कि कुरान हमसे क्या मुतालबा कर रहा, कुरान के हुकूक हमारे जिम्मे क्या आयद होते हैं। बहैसियत मुसलमान के पर्सनली तौर पर मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है आज के इस बिगड़े मुआशरे में, इसके बारे में कभी हम न सोचते हैं न इसके बारे में फिक्र करते हैं। आज दुनिया के अंदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज तरजीह के अंदर दाखिल है, जो चीज सरे फहरिस्त है, वो ये कि माल का हुसूल, माल किस तरीके से मेरे पास आए, ये चीज हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा उन्सुर बन गई है। इसके लिए हमें वक्त लगाना पड़ेगा, वक्त लगाएंगे। हमारा एक मंसूबा है, मकान है, जमीन खरीदनी है, मकान है, गाड़ी खरीदनी है, मकान है, बच्चों की शादी करनी है। अगर 8 घंटे काम से हमारा काम नहीं चलता तो हम 10 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे कर देंगे, 14 घंटे कर देंगे, 16 घंटे कर देंगे। क्यों? हमारे सामने एक मंसूबा है। इस माल के हुसूल में, इस मंसूबे के तहत अगर हमें माल के हुसूल में झूठ से काम लेना पड़ा, झूठ भी बोल देंगे। नमाज छोड़नी पड़ी, नमाज भी छोड़ देंगे। धोखा देना पड़ा, धोखा भी दे देंगे। 2 नंबरी करनी पड़ी, 2 नंबरी भी कर देंगे।
यानी जहां तक मुमकिन होगा वहां तक हम तैयार रहते हैं कुर्बानी देने के लिए। ये हमारा आज का मुआशरा है दोस्तों, और हर कोई इसका इकरार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी है, 2-2 महीने हो जाते थे घर में चूल्हा नहीं जलता था। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते, मेरे नबी की अगर ख्वाहिश होती तो आसमान से दस्तरखान उतरते। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया कि अगर मैं कहूं कि ये पहाड़ सोने का होकर के मेरे साथ चले तो चलेगा। इशारा किया, उस पहाड़ से सोना निकल रहा है। लेकिन नबी की ये ख्वाहिश नहीं थी। किस लिए? कि मेरे उम्मत के गरीबों को तसल्ली हो कि अगर मेरा नबी मालदार होता, सोने के पहाड़ उसके साथ चलते, आसमान से दस्तरखान अगर उतरते, तो फिर मेरी उम्मत का जो गरीब होता उसको तसल्ली कैसे मिलती, उसको दुख होता, उसको दर्द होता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दोस्तों ये हमारे लिए आइडियल और नमूना है। लेकिन हम नबी की जिंदगी भी नहीं पढ़ते। खैर, आज का ये हमारा अपना मुआशरा कुरान से ला ताल्लुकी की वजह से, कुरान से अपना ताल्लुक कमजोर से कमजोर तर करने की वजह से, और दूसरी चीज जो हमारा अपना ईमान है उसके कमजोर होने की वजह से। ईमान की अहमियत मैं चंद मिनट के अंदर आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि कुरान हमारी जिंदगी के लिए दुस्तूरुल अमल है। कुरान से ही हम अल्लाह तबारक व तआला का तकर्रुब हासिल कर सकते हैं। कुरान के जरिए से ही हम अल्लाह के महबूब बन सकते हैं। कुरान के जरिए से ही हम जन्नत तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता यही है। तो कुरान के हुकूक को हम मालूम करें। अच्छा, ईमान की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बेईमानों के क़यामत के दिन की जो कसम पुरसी है और जो उनकी तकलीफ है उसकी मंजर कशी फरमाई है। फरमाया कहीं पे अल्लाह तबारक व तआला ने, या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश कि मेरा नामे आमाल मेरे हाथ में न दिया जाता। हमें पता है क़यामत के दिन जिसका नामे आमाल दाहिने हाथ में दे दिया जाए वो कहेगा हा उमक़रऊ किताबिया, यानी वो नारा लगाएगा और कहेगा कि लो मेरा नामे आमाल पढ़ लो। सारी इंसानियत के सामने इतना खुश होगा वो और चिल्ला करके कहेगा नारा लगाते हुए कि लो लो मेरा नामे आमाल पढ़ लो, मैं कामयाब हो गया। लोग पूछेंगे तू कैसे कामयाब हो गया? कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मैं दुनिया में तैयारी करता रहा, मुझे यकीन था कि एक दिन हिसाब होना है, बालिग होने से लेकर के मौत तक, तो मैं तैयारी करता रहा, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार करके आया। माल को किबला नहीं बनाया था, अल्लाह की रजा को किबला बनाया हुआ था। हर चीज में मैं देखता था कि मेरा रब मुझसे इस काम से राजी होगा कि नहीं। मैं नाई के पास जाता था तो सोचता था कैसे बाल बनवाऊं कि मेरा रब मुझसे राजी हो। मैं कपड़े सिलवाने जाता था तो मैं सोचता था कि कपड़ा मेरा कैसा होना चाहिए कि मेरा रब नाराज ना हो। मेरे घर में शादी की तकरीब मुनाकिद होनी थी तो मैं सोचता था कि मेरा रब मेरा रसूल कैसे राजी होगा, उसके मुताबिक मैं अपनी शादी करता था और अपने कपड़े सिलवाता था और अपने बाल बनवाता था। और मैं कुरान पढ़ता था, कुरान के मिजाज को समझता था कि अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी फिक्र, मेरा अपना नजरिया कैसा होना चाहिए।
क्या जिस तरीके से लोग रोटी कपड़ा मकान को अपना किबला बना करके उसके लिए अपना वक्त देते हैं, उसके लिए जान लगाते हैं, उसके लिए सलाहियतें कुर्बान करते हैं और उसके लिए जहां तक अल्लाह की नाफरमानी हो सकती है वहां तक करते हैं, मैं उनमें से नहीं था, इसलिए मैं आज कामयाब हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की नेमतों का तस्करा उसके सामने करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, और जिसके नाम आमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे तो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश की नाम आमाल मुझे दिया ही नहीं जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता भी ना चलता कि मेरा हिसाब किताब क्या है। या लैतहा कानतिल काज़िया, मौत मुझे इस तरीके से मिटा दी होती, मेरा नामो निशान मिट गया होता, मुझे नसिया मनसिया कर दिया होता और मुझे जमीन के जर्रात में बिल्कुल रल मिल करके बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया होता और मेरा वजूद ही दोबारा ना पैदा किया जाता। इस तरीके से वो तमन्ना करेगा। फिर कहेगा कि आज मेरे माल ने भी कुछ काम न दिया, आज मेरी हुकूमत ने भी मुझे कुछ काम न दिया, आज तो मैं बर्बाद हो गया। दूसरे मौका पर अल्लाह तबारक व तआला मंजर कशी कर रहा किनकी, जिनके पास ईमान नहीं, कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी होता, इंसान ही न होता। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू व असव्वुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, काश की जमीन मुझको बराबर कर दी होती, खत्म कर दी होती, नामो निशान मिटा दी होती। आज तो मैं फंस गया। दुनिया में रहते हुए मेरी मंजिल कुछ और थी और मैं कहीं और जा रहा था। वो तो मौत का जब फरिश्ता आया तो मेरी आंख खुली, लेकिन उस वक्त लौटने का कोई मौका नहीं था। एक दूसरे मौका पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो नाफरमान बेईमान, जिनके पास ईमान नहीं, क़यामत के दिन कहेंगे क्या, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, काश कि हम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत कर लेते। आज अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बड़ी दुश्वार हो रही है, लेकिन क़यामत के दिन नाफरमानी करने वाले, मनमानी जिंदगी गुजारने वाले, नफ्स परस्ती के साथ जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया को पहले नंबर पर रख करके आखिरत को दूसरे नंबर पर रख करके जिंदगी गुजारने वाले, अपनी औलाद की दुनिया बनाने के चक्कर में आखिरत का सौदा करने वाले, ऐसे लोग क़यामत के दिन कहेंगे काश हम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत कर लिए होते। क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि दुनिया को बामकसद नहीं बनाया था, दुनिया के अंदर कुरान को अपने सीने से नहीं लगाया था, दुनिया के अंदर कुरान के हुकूक को मालूम करके उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा था, दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को जिम्मेदारी का एहसास करते हुए नहीं गुजारा था, दुनिया के अंदर रहते हुए बंदों के हुकूक को पहचान कर करके उससे अदायगी की फिक्र नहीं किया था, अल्लाह के हुकूक को पहचान करके उसकी अदायगी की फिक्र नहीं किया था। ऐसे बंदे और ऐसी बंदी क़यामत के दिन जब अजाब का सामना होगा नाफरमानी की बिना पर, अजाब को देख करके कहेंगे काश की दुनिया के अंदर रहते हुए हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लिए होते। एक और मौका पर कुरान हमसे कह रहा है
फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहल यशविल वुजूह बि'सश शराब व साअत मुरतफ़क़ा। अल्लाह तबारक व तआला समझा रहा है। अलहम्दु से शुरू किया, अलिफ लाम मीम शुरू किया, सूरह बकरा ख़त्म हुई और सूरह निसा शुरू हुई, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा। एक पारा हुआ, 2 पारा हुआ, 3 पारा हुआ, 4 पारे, 5 पारे, 10 पारे, 14 पारा, 15वां पारा, आधा कुरान हो गया समझाते समझाते। अल्लाह ने फरमाया फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अभी भी तुमको अगर ईमान की अहमियत का पता नहीं चला तो तुम चाहे कुफ्र करो चाहे ईमान लो। 15 पारा समझा करके भी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ईमान कितना बड़ा सरमाया है। दुनिया की सबसे कीमती चीज ईमान, जान से भी ज्यादा अजीज चीज ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ख्वाहिश है कि मैं लड़ूं और शहीद किया जाऊं, फिर लड़ूं जिंदा किया जाऊं और फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। किस लिए? ईमान और इस्लाम के नाम पे। पता क्या चला कि जान से ज्यादा अजीज ईमान है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा। अल्लाह ने फरमाया कि जालिमों के लिए हमने आग तैयार की हुई है। जालिम कौन है? जालिम मैं हूं, जालिम आप हैं। जालिम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले, कुरान के साथ सौतेला बर्ताव करने वाले, लोगों के हुकूक न पहचानने वाले, अल्लाह के हुकूक को न पहचानने वाले, दुनिया को पहले नंबर पर रखने वाले, आखिरत को दूसरे नंबर पर रखने वाले, कब्र को सामने रख करके अपनी जिंदगी को सही न गुजारने वाले और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेशी का इस्तेज़ार कर करके अपने ईमान को मजबूत न करने वाले, गफलत के साथ जिंदगी गुजारने वाले, ये जालिम है। और जालिम से अल्लाह बदला लेकर के रहेगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, जालिमों का कोई मददगार क़यामत के दिन नहीं होगा। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, ये जहन्नम के अंदर चीखेंगे। हम आप की जिंदगी अभी चल रही है, जब जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचेंगे कि बिस्तर पर आ जाएं, कौवा हमारे जवाब देने लग जाएं, ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो फिर हम आप जवानी की जिंदगी याद करें कि जवानी के अंदर हमारी आपकी जो जिंदगी है वो कैसी गुजरती थी। अफसोस करेंगे, लेकिन उस वक्त अफसोस करने से हम आप तौबा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपने अपनी जिंदगी को यूं ही रब की नाफरमानी में गुजार दिया और तौबा नहीं की और कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत नहीं किया और ऐसे ही दुनिया से चले गए जालिम बन करके, तो फिर क़यामत के दिन रब ने अदल के साथ हमारा फैसला कर करके जहन्नम में डाल दिया तो हम चिल्लाएंगे, 1000 साल तक चिल्लाएंगे, पानी नहीं मिलेगा। दुनिया में एक मर्तबा अपने लड़के से पानी को तलब किया जाए, 2 मर्तबा तलब किया जाए, 3 बार तलब किया जाए, कितना गुस्सा आता है। खैर, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा। अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम की आग चारों तरफ उसके होगी।
इहाता की हुई होगी। सूरज गर्मियों के अंदर जब निकलता है आबोताब के साथ तो प्यास की शिद्दत महसूस होती है उस सूरज की गर्मी की वजह से। जब चारों तरफ आग ही आग हो, लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश, और बिस्तर भी आग का हो, चादर भी आग की हो, नीचे भी आग हो, ऊपर भी आग हो। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुन व मिन तहतिहिम ज़ुलल। तो हम आप अंदाज़ा करें प्यास की शिद्दत का। व इन यस्तगीथु युगाथु, तो वो पानी को चिल्लाएगा, नहीं दिया जाएगा, 1000 साल तक चिल्लाएगा। और फिर जब दिया जाएगा कल मुह, तलछट की तरह खौलता हुआ, एकदम हाई टेम्परेचर पर खौलता हुआ पानी, यानी उससे हाई टेम्परेचर का पानी नहीं हो सकता गर्म, वो पानी उसको दिया जाएगा। प्यास की शिद्दत होगी, वो देखेगा कि इतना हाई टेम्परेचर का पानी है, इसके बावजूद भी उसको करीब ले जाएगा। जब करीब ले जाएगा तो चेहरे की खाल वो प्याले में गिर जाएगी, इतना गर्म होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पिएगा क्योंकि प्यास की शिद्दत होगी। जब पिएगा तो पानी जहां जहां से गुजरेगा वो काटता हुआ निकल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया बीस शराब, कितना बुरा मशरूब है ये, कितनी बुरी है ये पीने की चीज। वसाअत मुर्तफका, और कितना बुरा है ये ठिकाना। किनके लिए? जिन्होंने ईमान का सौदा कर लिया। दोस्तों, हम आप अपने ईमान को लेकर के मुतमईन न रहें। हमारी नाफरमानी इतनी है कि दोस्तों ईमान के सल्ब होने का अंदेशा है। ईमान के तकाजे पर अगर अमल करेंगे, अगर वक्त होता तो मैं बतलाता कि ईमान के तकाजे क्या क्या हैं। ईमान के तकाज़ों पर जिन्होंने अमल किया तो दुनिया के अंदर उन्होंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से उनको सुकून दिया, इत्मीनान दिया, और कैसी उनकी जिंदगी दी और मौत कैसी उनकी हुई। तो हम आप इस नाफरमानी के साथ इस गुमान में न रहें कि मौत तक ये हमारा कमजोर सा ईमान साथ दे देगा। नहीं दोस्तों, बिगड़ा मुआशरा हमारे साथ है, शैतान हमारे साथ है, नफ्स हमारे साथ है, ये हमारे दुश्मन है जो हमारे ईमान पर डाका डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए आज सच्ची पक्की तौबा करें, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं और सच्ची पक्की तौबा करके इस मजलिस से उठें कि अब आइंदा अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी नाफरमानी मुझसे नहीं होगी। कुरान से जो ताल्लुक, जो गफलत मेरी पहले थी, अब वो न रहेगी। कुरान के जो हुकूक हैं उनको मालूम करके मेरी अपनी जिंदगी गुजरेगी। हम जिस भी शोबे-जात से ताल्लुक रखते हैं, एक बहैसियत मुसलमान होने के मेरे अकायद क्या हैं वो मालूम करें, इबादत क्या क्या है उनको मालूम करें, सही तरीके से इबादत को नबी के तरीके पर मालूम करके उसको अदा करने की कोशिश करें। मुआमिलात में सदाकत, अमानत आए, मुआशरती जिंदगी हमारी इस्लामी तर्ज पर ढल जाए, और जो हमारे अखलाक हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मेल खाएं। दोस्तों, इसका अहद करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आपको, सबको, सबके ईमान को मौत तक सलामत रखे और सच्ची पक्की तौबा करके उठने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की कही हुई बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।